गांव की सुबह बड़ी प्यारी थी। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल को भरा हुआ बना रही। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास अपना खेत नहीं था। वो दूसरों की खेत में दिन रात मेहनत करता और उसी से उसका घर चलता। रामू बोला, आज थोड़ा और मेहनत कर लूं ताकि घर का चूल्हा अच्छे से जल सके। दिन भर की मेहनत के बाद रामू घर लौटा। उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और उनका बेटा छोटू आंगन में खेल रहा था। सीता बोली, रामू, जो पैसे मिले हैं इस थैली में रख दो, बरसात आने वाली है, खर्चा बढ़ जाएगा। रामू बोला, हाँ सीता, यही पैसे तो छोटू की पढ़ाई के काम आएंगे। छोटू मासूमियत से बोला, पापा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आपको आराम दूंगा। गरीबी थी लेकिन उस घर में खुशियां भी थीं। लेकिन उसी रात अनहोनी हो गई। जब सब सो रहे थे, एक चोर दबे पांव रामू के घर में घुसा और उसकी मेहनत की थैली चुरा ले गया। सुबह जब रामू उठा, उसने थैली को जगह पर न पाया। रामू घबराकर बोला, सीता, हमारी थैली कहाँ गई? सारे पैसे चले गए। सीता रोते हुए बोली, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? छोटू मासूमियत आवाज में बोला, माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? रामू मदद के लिए खेत के मालिक के पास पहुंचा। रामू बोला, मालिक, मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई है, कुछ मदद कीजिए। मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन ये मामला गांव का है। तुम सरपंच के पास जाओ, वही इंसाफ करेंगे। टूटा हुआ रामू उम्मीद लेकर पंचायत पहुंचा। गांव वाले चौपाल पर जमा थे और सरपंच सामने बैठे थे। सरपंच ने कहा, रामू, चिंता मत करो, सच सामने आएगा। जिसने भी तुम्हारी मेहनत चुराई है वो बच नहीं पाएगा। गांव वालों से गवाही ली जाने लगी। धीरे धीरे शक एक आदमी पर गया। सरपंच ने उसे बुलाकर कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, सच बता दो वरना सजा मिलेगी। वो आदमी कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने ही थैली ली थी, भूख से मजबूर था, मुझे माफ कर दो। चोरी का सच सबके सामने आ चुका था। थैली बरामद हुई और पैसे रामू को लौटाए गए। सरपंच ने कहा, रामू, मेहनत का पसीना सबसे कीमती है और जो मेहनत की चोरी करेगा, गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। रामू आंसुओं में बोला, धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरा विश्वास लौटा दिया। सीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हमारे घर में उम्मीद का दीपक फिर जलेगा। छोटू खुशी से बोला, पापा, अब मैं स्कूल जाऊंगा। पैसे वापस मिल गए थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि रामू का विश्वास और गांव की इंसानियत लौट आई थी। अगली सुबह रामू फिर खेत में काम करने गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गरीब की मेहनत कभी छोटी नहीं होती और मेहनत का हक कभी दबाया नहीं जा सकता।